Good afternoon, students. So in the previous lecture we have seen what is the formula of work. Okay, work is equal to force into displacement. हम लोग ने यूनिट भी देखा था. Unit of work was Newton into meter. Newton क्या है? Newton is the unit of force, whereas a meter is unit of displacement. जो हम लोग ने यहाँ पे मेंशन किया है कि ऐसा unit of work, ऐसा unit of force is equal to Newton. Okay, and ऐसा unit of displacement is equal to meter. So हम लोग ने यहाँ पे लिखा था unit of work altogether Newton into meter we have already covered. So there is one more unit, joule. Okay, joule का ही मतलब है न्यूटन इंटू मीटर. तो हम लोग को देखना है, बेसिकली हम लोग नॉर्मली वर्क के लिए हम लोग यही यूनिट लिखते हैं, बट जूल भी लिखना सही है एंड न्यूटन इंटू मीटर भी लिखना सही है. ठीक है, नाउ विल गो फॉर 1 जूल. ओके, 1 जूल मीन्स व्हाट? वर्क 1 जूल कब परफॉर्म होता है. ओके, लेट मी रिपीट अगेन. यूनिट ऑफ वर्क जूल है, मतलब वी आर गोइंग टू मेजर वर्क इन जूल. ओके, तो कुछ भी हम लोग काम करें, ओके, वो काम 1 जूल कब है, ठीक है, वो हम लोग कब कंसिडर करेंगे? अगर हम लोग ने लेट्स से कि दिस इज द ऑब्जेक्ट और ये ऑब्जेक्ट के ऊपर मैंने फोर्स लगाया. ओके, ये ऑब्जेक्ट के ऊपर मैंने फोर्स लगाने के बाद अगर ये ऑब्जेक्ट का डिस्प्लेसमेंट 1 मीटर होता है, लेट मी रिपीट अगेन, 1 जूल कब होता है? इफ अ फोर्स ऑफ 1 न्यूटन. ओके, मैंने ये ऑब्जेक्ट पे एक फोर्स लगाया, वो फोर्स का मेजरमेंट है 1 न्यूटन. मैंने इसके ऊपर जो फोर्स लगाया, वॉट एवर आई एम डूइंग, आई एम अप्लाइंग फोर्स, तो वो फोर्स कितना है? 1 न्यूटन. और ये 1 न्यूटन फोर्स ये ऑब्जेक्ट पे लगाने के बाद अगर ऑब्जेक्ट डिस्प्लेस होता है, ओके, इफ इट डिस्प्लेसेस एन ऑब्जेक्ट थ्रू 1 मीटर, अगर ये ऑब्जेक्ट 1 मीटर डिस्प्लेस होता है, ओके, इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, अगर मैं ये डायरेक्शन पे फोर्स लगा रहा हूं तो ऑब्जेक्ट का डिस्प्लेसमेंट भी यही डायरेक्शन में होगा. सो अगर ये हो रहा है, ओके, देन अमाउंट ऑफ वर्क डन, तो यहाँ पे कितना वर्क हुआ? अमाउंट ऑफ वर्क डन ऑन एन ऑब्जेक्ट, मतलब ऑब्जेक्ट के ऊपर कितना वर्क डन हुआ, दैट इज 1 जूल. ओके, मतलब अगेन लेट मी रिपीट, ये ऑब्जेक्ट है, यहाँ पे आई एम अप्लाइंग फोर्स ऑन दैट ऑब्जेक्ट, ये मेरा फोर्स का डायरेक्शन है, और इसी डायरेक्शन में अगर मेरा ऑब्जेक्ट 1 मीटर डिस्प्लेस होता है बाय अप्लाइंग 1 न्यूटन फोर्स, देन हमारा वर्क डन क्या है? 1 जूल. तो व्हाट इज द कैलकुलेशन ओवर हियर? If the work done is 1 joule when we apply 1 Newton force on an object and that object displaces 1 meter distance, then we can conclude the work done is 1 joule. And let me tell you, joule is the SI unit. SI means Standard of International Unit of Work. ओके, जैसे हम लोग ने यहाँ पे हम लोग रेफर करते हैं. इफ यू अंडरस्टैंड अबाउट जूल, देन मैं थोड़ा आपको ये यहाँ पे लेके जाता हूँ. यहाँ पे हमारे पास 2 यूनिट्स है, एसआई यूनिट ऑफ फोर्स, सीजीएस यूनिट ऑफ फोर्स. ठीक है, 2 टाइप्स के यूनिट हमारे पास है, बट हम लोग ऐसा ही रेफर करते हैं. जैसे एसआई यूनिट ऑफ फोर्स न्यूटन है, ऐसा यूनिट ऑफ फोर्स न्यूटन है, जैसे फोर्स का यहाँ पे यूनिट न्यूटन लिखा है. ऐसा यूनिट ऑफ डिस्प्लेसमेंट मीटर है, वैसे ही ऐसा यूनिट, ओके, यहाँ पे यूनिट मैंने लिखा है बट इसका मीनिंग है ऐसा यूनिट ऑफ वर्क इज इक्वल टू जूल. ठीक है, लेट मी रिपीट अगेन, ऐसा यूनिट ऑफ फोर्स जैसे न्यूटन है, ऐसा यूनिट ऑफ डिस्प्लेसमेंट जैसे मीटर है, वैसे ही ऐसा यूनिट ऑफ वर्क इज जूल है. ठीक है, सो नाउ वी हैव कंप्लीटेड 1 जूल. ठीक है, उसके बाद 1 अर्ग मतलब क्या? देखो, जैसे ऐसा यूनिट ऑफ वर्क जूल है, सीजीएस यूनिट ऑफ वर्क अर्ग में ये होता है, मेजर होता है. जैसे यहाँ पे सीजीएस यूनिट ऑफ फोर्स डाइन में कंसिडर होता है, सीजीएस यूनिट ऑफ डिस्प्लेसमेंट सेंटीमीटर में कंसिडर होता है, वैसे ही सीजीएस यूनिट ऑफ वर्क जूल में नहीं, अर्ग में कंसिडर होता है. ठीक है, सो हम लोग अगेन अर्ग का देखेंगे. 1 अर्ग इतना वर्क कब कंप्लीट होता है? ओके, तो लेट मी गो फॉर इट. सेम डेफिनेशन है, नो चेंजेस, ओनली द थिंग इज यहाँ पे जो यूनिट रहेंगे वो चेंज होंगे. ओके, जैसे फोर्स, अगर हम लोग यहाँ पे सीजीएस वाले वर्क का, मतलब सीजीएस यूनिट में मेजर होने वाले वर्क का डिस्कशन कर रहे हैं,
तो हम लोग को क्या कंसिडर करना पड़ेगा, फोर्स भी हम लोग को सीजीएस में ही लेना पड़ेगा एंड डिस्प्लेसमेंट भी हम लोग को सीजीएस में ही लेना पड़ेगा, देन ओनली विल गेट वर्क इन अ सीजीएस यूनिट। ठीक है, तो वन अर्ग क्या है, वन अर्ग कुछ नहीं है, वन अर्ग वर्क ही है। ओके, वर्क हम लोग वन अर्ग में भी मेजर करते हैं, कब, जब हम लोग फोर्स अप्लाई करते हैं ये ऑब्जेक्ट पे। अगर मैं ये ऑब्जेक्ट पे फोर्स अप्लाई कर रहा हूं एंड ये ऑब्जेक्ट का डिस्प्लेसमेंट हुआ है, तो अभी मैंने इसके ऊपर कितना फोर्स अप्लाई किया, तो 1 डाइन इतना फोर्स अप्लाई किया। 1 डाइन इज द मेजरमेंट ऑफ फोर्स। तो 1 डाइन इतना फोर्स अप्लाई करने के बाद ये ऑब्जेक्ट डिस्प्लेसेस, ये ऑब्जेक्ट क्या हो रहा है, डिस्प्लेस हो रहा है। ओके, डिस्प्लेसेस एन ऑब्जेक्ट, ये फोर्स क्या कर रहा है, डिस्प्लेस कर रहा है किसको, एन ऑब्जेक्ट को, कैसे, थ्रू 1 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर। ओके, ये 1 सेंटीमीटर इतना ही डिस्प्लेस हुआ इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। मैं ये डायरेक्शन में फोर्स लगा रहा हूं तो इसी डायरेक्शन में उसका डिस्प्लेसमेंट होगा। ओके, देन वी कैन से द अमाउंट ऑफ वर्क डन ऑन एन ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के ऊपर जो अमाउंट ऑफ वर्क डन हुआ दैट इज 1 अर्ग। अगेन 1 अर्ग का कैलकुलेशन हमारे पास है। 1 अर्ग कब होगा, व्हेन फोर्स 1 डाइन इज गेटिंग अप्लाइड ऑन एन ऑब्जेक्ट एंड सो दैट object is getting displaced by 1 centimeter only, then only we can conclude work done is 1 erg. Okay, work done is 1 erg. So let me repeat again, joule is the SI unit of work and erg is a CGS unit of work. Okay, please note down whatever written on the board. ठीक है, so guys, now let's see the relationship between joule and erg. Okay, so joule and erg, जैसे हम लोग को पता है joule भी वर्क का यूनिट है, erg भी वर्क का यूनिट है। joule is the SI unit of work, erg is the CGS unit of work. Okay, now हम लोग को देखना है what is the relationship between joule and erg. ठीक है, यह आपको प्रूव करने के लिए 2 मार्क्स के लिए भी पूछा जा सकता है। ठीक है, बिफोर गोइंग फॉर द रिलेशन, ओके, लेट्स गेट फैमिलियर विद दिस 2 थिंग्स। ओके, एज वी नो दैट द न्यूटन, 1 न्यूटन इज इक्वल टू 10⁵ डाइन। ठीक है, 10⁵ मीन्स व्हाट, 1 के ऊपर 5 0। ओके, ठीक है, सो 10⁵ डाइन मतलब 1 लाख डाइन। ओके, 1 लाख डाइन मीन्स 1 न्यूटन। ठीक है, सेम वे 1 मीटर मतलब कितना, ये हम लोग को पता है, 1 मीटर इज इक्वल टू 10⁵2 सेंटीमीटर। 10⁵2 मतलब आपको पता है 10 का स्क्वायर विच इज 100। ठीक है, सो 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। ओके, इफ यू नो बोथ द थिंग्स देन लेट्स मूव फॉर द relationship between joule and erg. Okay, so what is the formula of work, that is force into displacement. ओके, जब हम लोग को फॉर्मूला पता है तो हम लोग क्या करेंगे, इनके रिस्पेक्टिव यूनिट्स अलोंग विद देयर मेजरमेंट हम लोग डाल देते हैं। ठीक है, तो वर्क डन कितना हुआ है, लेट्स से कि 1 जूल हुआ है। 1 जूल वर्क डन होने के लिए, जैसे हम लोग ने लास्ट फ्यू मिनट्स पहले हम लोग ने देखा है 1 जूल इज इक्वल टू 1 न्यूटन इंटू 1 मीटर। ठीक है, तो यहाँ पे 1 जूल इज इक्वल टू 1 न्यूटन इंटू 1 मीटर, मतलब डिस्प्लेसमेंट 1 मीटर हुआ जब हम लोग ने फोर्स 1 न्यूटन लगाया। ठीक है, और इसी को हम लोग ऑल टुगेदर बोलते हैं 1 जूल इतना वर्क हुआ। ठीक है, अभी हम लोग को देखना है 1 जूल मतलब कितना। ठीक है, तो यहाँ पे इक्वल टू का साइन इक्वल टू के यहाँ पे। ओके, सो 1 न्यूटन इज हाउ मच, जैसे हम लोग को पता है 1 न्यूटन इज इक्वल टू 10⁵ डाइन, तो लेट्स राइट इट ओवर हियर 10⁵ डाइन। ओके, इनटू का साइन इनटू के नीचे, देन 1 मीटर मीन्स हाउ मच, 10⁵2 सेंटीमीटर, 10⁵2 सेंटीमीटर। ठीक है, तो अभी हम लोग क्या करते हैं, 10⁵, यहाँ पे इंटू का साइन है, इनडायरेक्ट इंटू का साइन। ओके, और यहाँ पे भी इनडायरेक्ट इंटू का साइन है, तो दिस इंटू दिस इंटू दिस इंटू दिस इंटू दिस। ठीक है, बेसिकली ये यूनिट्स है, तो लेट्स टेक इट असाइड, डाइन डॉट सेंटीमीटर। तो डाइन एंड सेंटीमीटर हम लोग ने साइड में लिया, तो यहाँ पे क्या बचा, 10⁵ इंटू 10⁵2। Okay, now both the base are same, तो 10 and 10, the base is common, that's why ऊपर पे क्या होगा, 5 plus 2, दोनों का क्या होगा, addition होगा। Okay, now 10 is equal to what, 10⁵, answer will come like 10⁵7। Okay, so over here 1 joule
ठीक है, इज इक्वल टू 10⁷ डाइन डॉट सेंटीमीटर। ठीक है, नाउ अभी हम लोग को पता है डाइन एंड सेंटीमीटर। यहाँ पे देखो 1 डाइन इंटू 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 अर्ग। ओके, 1 डाइन लिखा चलता है, नहीं लिखा फिर भी चलता है। सो डाइन इंटू सेंटीमीटर यहाँ पे दिख रहा है आपको। सो डाइन इंटू सेंटीमीटर, लेट मी रफ इट, डाइन इंटू सेंटीमीटर। ठीक है, सो डाइन इंटू सेंटीमीटर मतलब क्या है, तो अर्ग है। सो यहाँ पे 10⁷ आया और यहाँ पे 1 जूल। ओके, सो फाइनली हम लोग को जो वैल्यू मिला दैट इज 1 जूल इज इक्वल टू 10⁷ अर्ग। ओके, तो हम लोग यहाँ पे ही लिख लेते हैं। तो रिलेशनशिप क्या है, 1 जूल मतलब 10⁷ अर्ग। 10⁷ मतलब 1 के ऊपर कितने 0, 7। ठीक है, तो दिस वुड बी योर आंसर। ओके, दिस इज अर्ग, 1 जूल का मतलब। ठीक है, होप सो आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ है। इफ यस, देन लेट्स मूव फॉर 1 more topic, that is positive work, negative work and zero work. Okay, so guys, now let's start positive work. ठीक है, so what is meant by positive work? There are three types of work: positive, negative and zero. Okay, यहाँ पे अभी हम लोग पहले positive and negative देख लेते हैं। So what is meant by positive work? Simple है, when the force and displacement, okay, when the force and displacement, मतलब यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट है, मैंने फोर्स लगाया तब जाके उसका डिस्प्लेसमेंट वहां पे हुआ, मतलब फोर्स का डायरेक्शन एंड डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन सेम है। when the force and displacement are in the same direction, ठीक है, मतलब दोनों के फोर्स का लाइन एंड डिस्प्लेसमेंट का लाइन, आई मीन टू से फोर्स का डायरेक्शन एंड डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन, बोथ आर इन अ सेम डायरेक्शन। ठीक है, तो इन दोनों में जो थीटा रहेगा, थीटा मतलब एंगल, ओके, दोनों के डायरेक्शन में जो एंगल रहेगा दैट वुड बी 0। ओके, 0 भी रहेगा या फिर लेस देन 90 डिग्री रहेगा। ठीक है, देन वर्क डन बाय द फोर्स इज पॉजिटिव। ठीक है, अगेन लेट मी रिपीट, अगर यहाँ पे कोई एक ऑब्जेक्ट है, ओके, ये ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट में मैंने ये डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई किया तो उसका डिस्प्लेसमेंट भी वही डायरेक्शन में हुआ। इट मीन्स फोर्स का डायरेक्शन एंड डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन बोथ आर सेम। ओके, मतलब फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट के बीच में जो एंगल बन रहा है दैट इज 0 डिग्री। ओके, और मोर टेक्निकली, ये तो बेस कॉन्सेप्ट हुआ, मोर टेक्निकली अगर हम लोग जाएंगे तो फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट के बीच में जो एंगल बनेगा, सी दिस इज द फोर्स का डायरेक्शन, दिस इज द डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन, पर देखा जाए तो दोनों भी डायरेक्शन यहाँ पे ही जा रहे हैं, कोई डायरेक्शन पीछे नहीं आ रहा है, राइट, दोनों भी डायरेक्शन यहाँ पे ही जा रहे हैं, मतलब डिस्प्लेसमेंट एंड फोर्स के बीच में जो एंगल बन रहा है, ये एंगल एक तो 0 रहेगा फिर भी चलेगा, यहाँ पे 0 से वो थीटा ज्यादा रहेगा या फिर इक्वल रहेगा। ओके, मतलब 0 रहेगा तो भी चलेगा। ओके, 0 से ज्यादा है बट 90 से कम है तो भी चलेगा। ठीक है, मतलब ये जो एंगल है ये 0 नहीं है, ये 0 से ज्यादा है बट 90 से ये एंगल कम है। ओके, मतलब ये जो एंगल है, ओके, ये एंगल डिस्प्लेसमेंट एंड फोर्स के डायरेक्शन का एंगल बता रहा है, एंड दिस एंगल इज इन बिटवीन 0 डिग्री टू 90 डिग्री। जब ये केस होता है तो टेक्निकली वी आर स्पीकिंग कि पॉजिटिव वर्क हो रहा है। ठीक है, सो पॉजिटिव वर्क में क्या है, ये तो हम लोग ने बेस देखा, मतलब बेस वर्क, जो पॉजिटिव बेस वर्क रहता है वहां पे परफेक्टली क्या थीटा होना चाहिए। ठीक है, ये तो बेस वाला इंफॉर्मेशन है। व्हेन द फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट आर इन द सेम डायरेक्शन, ओके, थीटा 0 या फिर थीटा शुड बी बिटवीन 0 to 90 डिग्री, देन वर्क डन बाय द फोर्स इज पॉजिटिव। ठीक है, इसका बेस्ट एग्जांपल है ऑब्जेक्ट पुश करना, पुशिंग द ऑब्जेक्ट। जब हम लोग कोई ऑब्जेक्ट पुश करते हैं
तब हमारा डायरेक्शन रहेगा। या फिर पुलिंग अ कार्ट, जब हम लोग कार्ट पुल करते हैं तब हम लोग अपवर्ड डायरेक्शन में, मतलब नॉट एग्जैक्टली अपवर्ड डायरेक्शन बट कैसे हाइपोटेनियस डायरेक्शन से हम लोग जाते हैं, ओके, उसको पुल करते हैं, तब उसको हॉरिजॉन्टल वे से ट्रांसफर होता है। ओके, मतलब यहाँ पे हम लोग फोर्स लगाते हैं तब डिस्प्लेसमेंट जाके यहाँ पे होता है। तो जहाँ पे थीटा है वो थीटा लेस देन 90 है। ओके, तो लेस देन 90 है मतलब यहाँ पे वर्क पॉजिटिव ही हुआ है। ठीक है, होप सो आपको पॉजिटिव वर्क समझा है। देन लेट्स मूव फॉर द नेगेटिव फोर्स। ठीक है, सो नेगेटिव फोर्स में ही यहाँ पे नेगेटिव वर्क है। ओके, नेगेटिव वर्क, सो लेट्स स्टार्ट नेगेटिव वर्क। नेगेटिव वर्क में क्या होता है, बेसिकली हम लोग फोर्स एक डायरेक्शन में लगाते हैं बट ऑब्जेक्ट दूसरी डायरेक्शन पे मूव होता है। ओके, मतलब हमारा पर्पस हम लोग फुलफिल करते हैं बट वो टाइम पे हम लोग का जो फोर्स है दैट इज इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ द डिस्प्लेसमेंट। लेट मी गिव यू द बेस्ट एग्जांपल। जब हम लोग कोई भी हेवी ऑब्जेक्ट, लेट्स से कि ये एक हेवी ऑब्जेक्ट है और ये हेवी ऑब्जेक्ट हमारे हाथ में है एंड what we are doing is we are lowering it down। lowering it down मतलब हम लोग उसको क्या कर रहे हैं, पुट कर रहे हैं नीचे। ओके, जब हमारे हाथ में कोई हेवी ऑब्जेक्ट है तो हम लोग उसको ऐसे ही नहीं छोड़ेंगे। ठीक है, हम लोग उसको स्लोली क्या करेंगे, आगे लोअर करते जाएंगे और वहां पे नीचे रख देंगे। दैट टाइम व्हाट वी आर डूइंग, व्हेनेवर वी आर कैचिंग द ऑब्जेक्ट, ओके, वी आर होल्डिंग द ऑब्जेक्ट, दैट टाइम हम लोग क्या करते हैं, उसको अपवर्ड डायरेक्शन में फोर्स देते हैं और उसको हल्का हल्का उसको लोअर करते जाते हैं। ठीक है, दैट टाइम हम लोग का जो फोर्स रहता है दैट इज इन अपवर्ड डायरेक्शन और हम लोग का पर्पस क्या है, हम लोग का माइलस्टोन क्या है कि ये ऑब्जेक्ट को जाके नीचे रख दे। ठीक है, दैट टाइम उसका डिस्प्लेसमेंट तो नीचे, अगर आप उसके ऊपर से हाथ छोड़ दो, ओके, कंसिडर करो कि आपके हाथ में हेवी ऑब्जेक्ट है, अगर हाथ छोड़ दो मतलब आपने क्या किया, फोर्स हटा दिया। जब आप फोर्स हटा देते हो तो डिस्प्लेसमेंट उसका कहाँ पे होगा, नीचे होगा। ओके, उसका डिस्प्लेसमेंट नीचे हो रहा है और वो डिस्प्लेसमेंट रोकने के लिए आपने उसको होल्ड किया है। ठीक है, वो ऑब्जेक्ट को। ओके, और स्लोली आप क्या कर रहे हो, उसको लोअर कर रहे हो। दैट टाइम आप कंसिडर करो कि आप कौन सा फोर्स लगा रहे हो, दैट टाइम यू आर अप्लाइंग फोर्स इन अ अपवर्ड डायरेक्शन। ठीक है, अगर आप लोअरिंग का छोड़ दो, खाली आपको ऑब्जेक्ट होल्ड करना है। ओके, टू होल्ड द ऑब्जेक्ट, ओके, हम लोग क्या करते हैं, फोर्स लगाते हैं। ठीक है, अगर आपको लग रहा है कि दैट यू आर नॉट डूइंग एनी काइंड ऑफ वर्क, तो एक काम करो, यू लीव द ऑब्जेक्ट। ओके, आप उसमें से फोर्स हटा दो तो व्हाट विल हैपन, उसका डिस्प्लेसमेंट नीचे हो जाएगा। तो यही कॉन्सेप्ट यहाँ पे मुझे बताना है कि व्हेनेवर वी आर लोअरिंग डाउन एनी ऑब्जेक्ट दैट टाइम हम लोग उसके ऊपर अपवर्ड डायरेक्शन से फोर्स अप्लाई करते हैं बट उसका डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, नीचे होता रहता है। ठीक है, so when the force and the displacement are in the opposite direction, okay, when the force and displacement are in opposite direction, okay, यहाँ पे एंगल थीटा नहीं रहेगा, एंगल 180 डिग्री रहेगा। ये तो बेस है बट मोर टेक्निकली हम लोग यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। ओके, so when the force and displacement are in opposite direction, okay, opposite direction मतलब डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे हो रहा है, फोर्स यहाँ पे है, मतलब 180 डिग्री या फिर 90 डिग्री टू 180 डिग्री तक होना चाहिए वो एंगल। दैट टाइम वी कैन से द वर्क डन बाय द फोर्स इज नेगेटिव। ओके, सो फोर्स वुड बी अपवर्ड, डिस्प्लेसमेंट इज डाउनवर्ड। ये एक एग्जांपल है। ओके, यहाँ पे हम लोग ये सॉरी टेक्निकल वर्ड है। यहाँ पे एग्जांपल क्या है, लोअरिंग द बॉक्स। जब हम लोग बॉक्स को लोअर करते हैं, नीचे रखते हैं, पुटिंग हेवी ऑब्जेक्ट डाउन। ओके, हम लोग जब कोई हेवी ऑब्जेक्ट, हेवी बॉक्स जब हम लोग नीचे रखते हैं दैट टाइम भी कौन सा वर्क होता है, निगेटिव वर्क होता है। ओके, अगर आपको निगेटिव वर्क नहीं समझा, लेट मी रिपीट अगेन। ओके, ये एग्जांपल फिर से हम लोग रिपीट करते हैं। सो जब हमारे पास हेवी ऑब्जेक्ट है, दैट हेवी ऑब्जेक्ट के लिए हम लोग उसको होल्ड करके रखते हैं। जब हम लोग ऑब्जेक्ट को होल्ड किए हैं मतलब हम लोग उसको क्या कर रहे हैं, उसको अपवर्ड डायरेक्शन में फोर्स दे रहे हैं। ओके, और वी आर लोअरिंग इट डाउन मतलब उसका डिस्प्लेसमेंट नीचे होना चाहिए, उसका डिस्प्लेसमेंट नीचे हो रहा है एंड वी आर होल्डिंग इट अप। ओके, दैट टाइम जो वर्क होता है दैट इज नेगेटिव वर्क। ठीक है, होप सो आपको पॉजिटिव वर्क एंड नेगेटिव वर्क समझा है। ओके, इफ सो देन हम लोग जीरो वर्क के यहाँ पे जाते हैं। नाउ गाइस लेट्स मूव फॉर जीरो वर्क। ओके,
तो हम लोग ने पहले पॉजिटिव वर्क देखा था, नेगेटिव वर्क देखा था. नाउ लेट्स मूव फॉर द जीरो वर्क. ओके, तो जीरो वर्क के मेरे यहाँ पे दो डेफिनेशंस है. ठीक है, सो फर्स्ट डेफिनेशन इज व्हेन अप्लाइड फोर्स डज नॉट कॉज एनी डिस्प्लेसमेंट. मतलब यहाँ पे आप देख पा रहे हो एक बंदा है. ओके, ही इज अप्लाइंग फोर्स ऑन अ वॉल. ठीक है, अभी वॉल यहाँ पे लेट्स से कि ये वॉल है ना, एंड आई एम अप्लाइंग फोर्स, या फिर ये व्हाइट बोर्ड है, आई एम अप्लाइंग फोर्स ऑन इट. ओके, व्हाइट बोर्ड इज स्टिक टू द वॉल. तो इसका मूवमेंट होगा क्या? वो वॉल हम लोग आगे डिस्प्लेस कर पा सकते हैं क्या? सो नहीं. तो हम लोग फोर्स तो लगा रहे, हम लोग ने 1 न्यूटन लगाया, 10 न्यूटन लगाया, 1000 न्यूटन इतना फोर्स लगाया मैंने, बट वॉल का डिस्प्लेसमेंट हुआ नहीं. तब जाके वर्क कितना हुआ? 0. तो यहाँ पे एग्जांपल है, हम लोग को वर्क कैलकुलेट करना है. फोर्स हम लोग ने 1000 न्यूटन लगाया, बट डिस्प्लेसमेंट वॉल का हुआ ही नहीं. वॉल इज अ ऑब्जेक्ट. ओके, हम लोग को वॉल को डिस्प्लेस करना था, वॉल का डिस्प्लेसमेंट हुआ 0 मीटर. तो 1000 न्यूटन 0 मीटर, 1000 इंटू 0, कुछ भी अगर आप 0 से मल्टीप्लाई करते हो, यू विल गेट आंसर 0. सो आफ्टर ऑल हम लोग का वर्क क्या हुआ? 0 जूल. दैट इज वर्क इज इक्वल टू 0. तो वर्क डन इज 0. तो जब भी हम लोग फोर्स अप्लाई करते हैं, व्हेन, जेव्हा, जब अप्लाइड फोर्स अप्लाई करने के बाद, या फिर अप्लाइड फोर्स डज नॉट कॉज एनी डिस्प्लेसमेंट, अप्लाई किया हुआ फोर्स कुछ भी डिस्प्लेसमेंट कॉज नहीं करता, देन वर्क डन इज 0. ठीक है, ये कॉन्सेप्ट आपको समझा. अब हम लोग दूसरा कॉन्सेप्ट के बारे में बात करते हैं. ठीक है, क्योंकि हमारे कॉन्सेप्ट में थीटा भी है, राइट. तो हम लोग जब एंगल कंसिडर करते हैं फोर्स का डायरेक्शन का और डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन का बीच में. ठीक है, सो लेट्स कंसिडर ओवर हियर ये डायरेक्शन एंड उनका एंगल हम लोग को कंसिडर करके यहाँ पे सॉल्व करना है. तो जीरो वर्क कब होगा? व्हेन द फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट, ओके, व्हेन द फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर. मतलब यहाँ पे आप बंदे को देख पा रहे हो, ही इज लिफ्टिंग द ऑब्जेक्ट. ओके, उसने ऑब्जेक्ट ऊपर लिफ्ट किया है एंड ही इज वॉकिंग ऑन द रोड. ठीक है, तो यहाँ पे वो क्या कर रहा है? फोर्स कौन सी डायरेक्शन में लगाया है उसने? अपवर्ड डायरेक्शन में, बिकॉज ही इज होल्डिंग ऑब्जेक्ट इन द अपर डायरेक्शन. तो ये फोर्स ऊपर लगा के यहाँ पे चल रहा है. तो ये ऑब्जेक्ट का डिस्प्लेसमेंट कहाँ पे हो रहा है? ये डायरेक्शन में, बिकॉज दिस ऑब्जेक्ट विल मूव अलॉन्ग विद द पर्सन. ठीक है, ये वाला एग्जाम्पल में पर्सन ने क्या किया है? फोर्स अपवर्ड डायरेक्शन में लगाया है, और इसका जो डिस्प्लेसमेंट है दैट इज इन अ हॉरिजॉन्टल वे. तो फोर्स का डायरेक्शन एंड डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन, इनके बीच में एंगल कौन सा बना? 90 डिग्री. ठीक है, तो इनके बीच में एंगल 90 डिग्री बना. इसका मतलब ये फोर्स एंड ये डिस्प्लेसमेंट के बीच में कॉस थीटा क्या बना? यहां पे थीटा क्या बना? 90 डिग्री. तो कॉस थीटा दैट इज कॉस 90 का वैल्यू है 0. ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे जबकि फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट के बीच में एंगल है, तो हम लोग यहाँ पे फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट इंटू कॉस थीटा डाल देते. ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग ने ये देखना है कि फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट इंटू कॉस थीटा के फॉर्मूला में क्या आएगा. ठीक है, तो लेट्स से कि ये बंदे ने 1000 न्यूटन इतना फोर्स लगाया, जबकि पॉसिबल नहीं है, बट फिर भी हम लोग कंसिडर कर सकते हैं कि चलो 10 न्यूटन इतना फोर्स लगाया, और इसका डिस्प्लेसमेंट या ऑब्जेक्ट का डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ? 5 मीटर. बट इसके बीच में जो कॉस थीटा है, ओके, वो कॉस थीटा, कॉस कितना है? कॉस 90 डिग्री. ठीक है, कॉस 90 डिग्री. हम लोग नीचे वाला एग्जांपल देख रहे हैं. फोर्स बंदे ने कितना लगाया? 10 न्यूटन. डिस्प्लेसमेंट ऑब्जेक्ट का कितना हुआ? 5 मीटर. मतलब ये ऑब्जेक्ट यहाँ पे मूव हुआ 5 मीटर, बट जबकि फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट के बीच में कुछ तो एंगल है दैट इज 90 डिग्री. तो कॉस 90 यहाँ पे आया, और आपको टेबल में दिया गया है कि कॉस 90 का वैल्यू 0 रहता है. ओके, 10 का हम लोग, लेट मी गो अगेन, 10 न्यूटन का 10 यहाँ पे, 5 मीटर का 5 यहाँ पे, इंटू कॉस 90 का वैल्यू है 0. तो 10 इंटू 5 इंटू 0, 10 इंटू 5 50, 50 इंटू 0 0 जूल. ठीक है, सो हम लोग को ये कॉन्सेप्ट में हमारा वर्क हुआ 0 जूल. ठीक है, हमारा वर्क क्या हुआ? 0 जूल. हमारे पास एक और एग्जाम्पल भी है
that is the force acting by sun over the earth. तो यहाँ पे सेंट्रीपिटल फोर्स का हमारे पास एग्जांपल है, बट ये आपको 10th स्टैंडर्ड में है, तो अभी ज्यादा उसके ऊपर फोकस नहीं करना है, हम लोग खाली जीरो वर्क अंडरस्टैंड करना है. तो सन अगर हम लोग यहाँ पे देखते हैं तो सन अप्लाइज फोर्स ऑन अर्थ एंड सो ऑन. अर्थ का जो डिस्प्लेसमेंट हो रहा है वो ये डायरेक्शन में हो रहा है. ठीक है, सो सन अप्लाइज फोर्स, अर्थ का डिस्प्लेसमेंट यहां पे हो रहा है. यहां पे क्या आपको दिख रहा है, यहां पे डायरेक्शन ऑफ फोर्स अप्लाइड बाय सन एंड द डिस्प्लेसमेंट ऑफ अर्थ, इनके बीच में 90 डिग्री दिख रहा है. ओके, मतलब यहां पे सन अप्लाइज फोर्स ओवर अर्थ एंड अर्थ डिस्प्लेसेस परपेंडिकुलर डायरेक्शन. तो यहां पे अगेन फोर्स का एंड डिस्प्लेसमेंट का जो एंगल है दैट बिकम्स theta as a 90 degree. So cos theta, that is cos 90 will become 0. तो यहां पे सन ने कितना भी फोर्स लगाने दो अर्थ के ऊपर, ठीक है, उसका जो डिस्प्लेसमेंट हो रहा है वो कितना भी होने दो, फाइनली cos थीटा का वैल्यू 0 है. तो कुछ भी वैल्यू रहेगा फोर्स का, कुछ भी डिस्प्लेसमेंट का वैल्यू रहेगा, उनका मल्टीप्लीकेशन कुछ भी आने दो, बट इनको मल्टीप्लाई क्या होगा, 0 वैल्यू. मतलब यहां पे कंसिडर करो कि ये है फोर्स अप्लाइड बाय सन, ये है डिस्प्लेसमेंट ऑफ अर्थ, इनका कैलकुलेशन कुछ भी होने दो. यहां पे cos थीटा कितना आया है, 90, cos 90 का वैल्यू है 0, तो इनका कैलकुलेशन आएगा अगेन 0 जूल. ठीक है, तो ये भी एक एग्जांपल है ऑफ 0 वर्क. ठीक है, होप सो आपको ये कॉन्सेप्ट पूरी तरीके से समझा है. ओके, सो आपको क्या करना है, पॉजिटिव वर्क, नेगेटिव वर्क, 0 वर्क, रिलेशनशिप बिटवीन जूल एंड अर्थ, वो आपको 2 times लिखना है एंड along with that you need to buy it as well. ठीक है, till the time, thanks and bye bye.